हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसे आप सब लोग बेहतरीन हैं वैसे आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी भी चल रही होगी, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपका महीना चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप सभी का मंथ चल रहा है बेहतरीन वाला, ठीक है। तो उसके साथ साथ ध्यान रखें, ठीक है। पढ़ाई का भी ध्यान रखें और अपना एंजॉय करते रहें, पढ़ाई भी ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि पूरा सब पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दें, पता लगे आप कि फरवरी चल रही सर फरवरी में पढ़ाई नहीं की जाती है ना, कुछ और ही किया जाता है ना। तो कुछ और करने का समय मिलेगा। ये फरवरी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप नौकरी पा जाएंगे तो आपको परमानेंट वाला मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप फरवरी घूमते रहेंगे। एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज लेक्चर नंबर आपके सामने 14 नंबर का लेक्चर है। आज उम्मीद है कि आज कंप्लीट कर देंगे और ये सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों को सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगर लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और आगे जाएंगे और इसी फ्री कंटेंट आपके लिए पेड बैच के तरीके आपको लेते आएंगे, ताकि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो क्लासें नहीं परचेज कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे नहीं, तो उनसे बताइए कि फ्री क्लास चल रही है। ट्रस्ट रखें, सब्सक्राइब पर न जाएं कि सब्सक्राइब कम है, और नो डाउट आपको बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। और जितना हम आपको सीट में करवा देते हैं, ये सीट हो रही है, सवाल जो करवा दिया जा रहा है, बस आपको वही चीज़ सवाल प्रैक्टिस करनी है और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतरीन है। यहाँ पर आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच। एसएससी कोई भी एग्ज़ाम पूरे ऑल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सब कुछ करवाई जाती है। यहाँ पे कुछ आपको कहीं से कुछ बाहर से कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी। बस आप इतना करते रहें। अगर आपके पास समय मिलता है तो नो डाउट आप करिए, बेहतरीन है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, न सवाल बाहर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी मनोकामना के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर आपके सामने शुरू करते हैं और आज नई चीज़ आप सीखेंगे, ठीक है। तो जो पहली बार वीडियो देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहली क्लास से देखिए, ठीक है, तो चीज़ों को समझ आएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे आपको ओवरऑल और एक ही और बता दूँ आपको कि फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। फ्री PDF आपको वहीं से मिल जाती है डेली, है ना। जैसे ही क्लास अपलोड होती है, भले लेट हो थोड़ा सा, और 2-4-5 घंटे लिखा भी लेट हो जाता है, ध्यान भूल जाती है ना। लेकिन आपको PDF डेली मिलती है, डेली PDF मिलती है, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14। बातें बाद में करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज का पहला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 वर्षों में एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाती ब्याज की दर, तो साधारण ब्याज वही रहे, कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, तो बदले हुए मूल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा रहेगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन वाला मैंने बताया था ना कि जो सेकंड नंबर शीट है साधारण बैच की जो सेकंड नंबर शीट है वो आपकी ओवरऑल नॉलेज आपको साधारण बैच को लेकर, है ना, रिगार्डिंग टू साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना आपको नॉलेज है उस पर बेस्ड रहेगी। फिक्स टाइप क्वेश्चन सब खत्म कर चुके हैं हम लोग, है ना। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है और दिमाग कितना लगा सकते हैं आप उस पर, ठीक है। कि ओवरऑल नॉलेज साधारण बैच को लेकर आपको कितनी, कोई रूल फॉलो नहीं होगा ना, कोई कुछ नहीं है, आपको दिमाग लगाना है बस। क्वेश्चन बेहतरीन होने वाला है, खुद समझिएगा क्या कर रहा है सब। कि साधारण बैच सेम रहे, देखो एक चीज़, साधारण बैच वही रहे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल गुणे R% इंटू T। साधारण बैच सेम रहे, निश्चित धनराशि है,
है ना, मूलधन वही, सेम मूलधन है, मूलधन वही है, तो यानी कि प्रिंसिपल चेंज नहीं है, अब साधारण ब्याज भी चेंज नहीं है, यानी कि दोनों सेम है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट समय का क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट, है ना, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो समय के जस्ट अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, समझ आई बात, यानी कि जो रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रहेगा उसका जस्ट अपोजिट आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। समझ आई बात। सवाल पहले बोला क्या है, सवाल बोला क्या पहले कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। समझ आई बात, यानी कि सवाल क्या बोला, साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/8 रेशियो हो जाएगा। समझ आई बात, ये चीज़ बोला है पहले। ठीक है, अब सवाल क्या बोला कि पहले ब्याज क्या हो जाती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेट परसेंट, यहाँ पे टी। ठीक, समझ आई बात। क्या होता है आगे, जब साधारण ब्याज की दर कितनी, 10 रुपये, 10 थी, है ना, जब साधारण ब्याज की 10 थी, है ना, अब क्या करा है, जो साधारण ब्याज है वो 10, यानी 10 साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है, यानी साधारण ब्याज का 3/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4 कर दिया मैंने, कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4 कर दिया, तो जस्ट इसका अपोजिट यानी कि 4/3 इसका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। समझ आई बात, कि दोनों देखो, दोनों जस्ट अपोजिट है ना, रिवर्स रेशियो, रिवर्स रेशियो यानी जो रेशियो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का रहेगा जस्ट उसका रिवर्स रेशियो होगा टाइम का, है ना, टाइम का रेशियो हो जाएगा। लेकिन सवाल में बोला क्या है, सवाल में बोला क्या है, ये क्या है, टाइम है पहले कितना, पहले सवाल पूछा था ना कौन सा है, यदि पहले बदले हुए में क्या कर सकते हैं, है ना, बदले हुए समय क्या कर सकते हैं। देखिए पहले टी समय लग रहा था, खुद बताइए मुझे, समय निकालेगा, अगर यहाँ समय निकालूँ क्या निकलेगा, ब्याज देखना, ब्याज 5 है, नीचे कितना, ये पी धन हो जाएगा ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 10 निकालना है, तो समय कितना लगेगा मुझे बताओ, 10 से 10 खत्म कर दूंगा, 5 बचेगा, 5 से नहीं, हाँ 5 बचे, 2 से काटूँ 5 बचेगा, 2 से काटूँगा 4 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 25/T, 25 बटे जो समय है 25/4 वर्ष है ना, 25/4 समय लग रहा है ना, यानी कि 3 की वैल्यू हुई, जो पहले समय अब समय लग रहा था कितना लग रहा है, 25/4 समय लग रहा है ना, 25/4 साल। तो अब समय कितना है ये बताना, 4 की वैल्यू क्या समय बताओ, खुद बताओ कितने गुना है, 3 की वैल्यू कितनी, खुद समझिए, 3 की वैल्यू ही आपको कितना है 25/4, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/3 नीचे आ जाएगा, 3 तो 12 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी 3, 25/12, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 25/12 × 4, ये कर देंगे। समझ आई बात कि नहीं, काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, काटिए 3 से और काटिए, तो 3 इसका कितना आंसर आएगा, 8 × 24 है ना, 8 सही 1/3 साल, 8 सही 1/3 साल, 8 सही 1/3 साल। क्या हुआ समय, इंक्रीज हुआ ना समय, क्या हुआ समय, देखो पहले 3 था, अब समय 4 हो गया, तो समय जाहिर बात इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ कितना है, 8 सही 1/3 साल, 8 सही 1/3 साल, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट्स इंक्रीज 8 सही 1/3 साल, पहले समय था आपका 3 था, अब समय आपका 4 है, तो समय तो इंक्रीज हुआ, लेकिन हुआ कितना है 8 सही 1/3 साल आपका समय इंक्रीज हुआ। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर, बेहतरीन क्वेश्चन था, आपकी ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए साधारण ब्याज को लेकर, जो जिनको समझ नहीं आ रहा तो वो बार उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, फ्री में अगर पढ़ाया जा रहा तो इसका मतलब फ्री ये नहीं कि आप इसकी वैल्यू न दें। ठीक है, जो लोग उनसे पूछिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, परेशान हो रहे हैं बेचारे, उनसे पूछिए कि ये वैल्यू इसकी क्या होती है। ठीक है, तो
वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ भेज दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं 123 नंबर, ओनली 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड शीट का 23 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर, निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में अपने मूल का 9 गुना हो जाती है। यदि वही धनराशि 25 वर्षों में अपने मूल का 12 गुना हो जाए तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन आएगा। CHSL प्री 2023 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही आपकी नॉलेज, मैं चाहूँ तो सवाल ये लिखने लायक सवाल नहीं कि आप लिखें, है ना, ये लिखने वाला सवाल नहीं है, फिर भी लेकिन समझिए। अगर आपके पास P है, P कितने 9 गुना होगा, यानी 9 गुना, कितने गुना, 9 नहीं, 21 वर्षों में कितने 9 गुना हो जाती है, 9 गुना 9, 21 वर्षों में कितने, 21 साल में कितने 9 गुना हो गई, यानी ब्याज कितना मिला, एक रुपये था 9 रुपये बन गया, यानी ब्याज कितना मिला होगा 8 रुपये, है ना। 21 साल में ब्याज कितना मिला 8 रुपये। आगे सवाल क्या कह रहे हो, यदि वही धनराशि 25 साल में 12 गुना हो जाती है, यानी कि वही धनराशि 1 रुपये 25 साल में कितने गुना हो जाती है, 12 गुना, यानी कि 12 हो जाती है। ब्याज मिला कितना, यानी 25 साल कह रहे हैं 11 ब्याज मिल गया, है ना। कितने ब्याज कितना मिला होगा 11। सवाल पूछा क्या था, तो ब्याज की दर में कितना परिवर्तन आया, ब्याज की दर में कितना परिवर्तन आया बताओ, ब्याज की दर में परिवर्तन कितना है मुझे बताइए, मुझे बताइए। पहले ब्याज आपकी कितनी है 8 रुपये है, 8 रुपये ब्याज है 1 रुपये धन पर, कितने साल में 21 साल में, इंटू 100%, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। कितना रहेगा 800 बटे 21 करूँगा, कितने बार जाएगा बताओ, लगभग 3 बार तो चले जाएगा ना, 21 3 63, है ना, 21 3 63, 3 बार चला जाएगा, 63 आ जाएगा। 80 में 63 घटाऊँ कितना बचेगा 17, है ना, 17, 170 हो जाएगा। 21 कितने बार गुणा करूँ 8 बार लगभग 21 गुणा 8 करूँगा कितना हो जाएगा 8 का मार 8 16 168, यानी कि 8 बार 38 दशमलव कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा दूँगा, 0 बढ़ा दूँगा तो 21 कम 21 लगभग प्लस, है ना। यानी कि पहले ब्याज कितना था, पहले ब्याज था 38.1%, अब ब्याज कितना हुआ है, ब्याज 11 हो गया कितने 25 साल में, इंटू 100%। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, 25 चौको 100, यानी कि कितना 44% है। अब ब्याज आपका 44% हो गया, तो परिवर्तन कितना आया, कितना बढ़ा, यानी कि 38 से 44 हो गया, लगभग 38 से 44 हो गया, लगभग 6% बढ़ गया ना, लगभग 6% आपका ब्याज बढ़ गया। बस ये तो निकालना था। अप्रोक्स इंक्रीज बाई 6%, है ना, इंक्रीज बाई 6%, ठीक है, बस ये तो बड़ा है। क्वेश्चन इजी है, बस आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा नया टाइप है ना, नया टाइप है, ये गलत है, और है ना ये टाइपिंग एरर है, कर पाएंगे। ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ऑप्शन गलत लिखे हैं सभी के सभी, ठीक है। देखिए सवाल समझिए क्या कह रहा है सवाल। ए ने X% वार्षिक ब्याज की दर पर रुपए बी ने P रुपए, है ना, यहाँ पे P रुपए कर लेता हूँ, ठीक है। X ए ने X% वार्षिक दर पर P रुपए और B ने Y% वार्षिक दर पर Q रुपए, Q ग्रेटर देन P, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है ना। एक ही समय पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, यानी कि दोनों का अमाउंट बराबर हो जाएगा ना, ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, है ना। ऋण की राशि यानी टोटल उसे जो जितना चुकाना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है।
एक अमाउंट क्या होगा मुझे खुद बताओ, एक अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक अमाउंट कैसे निकालेंगे, यानी राशि दोनों को बराबर करनी है। एक अमाउंट कैसे होगा बताओ, इस साइड लिख रहा हूँ मैं बी का अमाउंट, बी का अमाउंट, एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ जो है ना, ठीक है। तो आप सभी लोग सीखते रहें ताकि आप सीख लें। एक अमाउंट क्या होगा, पी रुपए लिए थे, रुपए पर ब्याज जोड़ देंगे ना, ब्याज जोड़ेंगे, ब्याज क्या होता है, पी रुपए पर x% दर पर टी समय में, ये आपका ब्याज हो गया, ये आपका धन हो गया, ठीक है, यानी कि अमाउंट आपका हो गया। बैटरी यार ख़त्म हो रही है, ऐसे ही यहाँ प्रोसेस, ठीक है। क्यू रुपए लिए, क्यू रुपए पर Q% पर Y% ब्याज टी टाइम के लिए, समय सेम को सेम है, ये आपका एक दोनों का ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अमाउंट दोनों के आपस में बराबर है। बस इतना कॉन्सेप्ट था, नहीं कर पाएंगे इसी तरीके से। 100 से 100 ख़त्म कर देंगे, ठीक है, 100 से 100 ख़त्म कर दिया हमने। और क्यू बड़ा है ना, ये यानी कि ये वाला धन बड़ा होगा, ठीक है, ये धन बड़ा होगा बस। यदि तो क्या करूँ भाई, काटूँ नहीं, क्या करूँ, ये बड़ा है तो मैं ऐसा कर दूँ, इसको इधर ले जाता हूँ ना, इसके साइड ले जाता हूँ, अच्छा रहेगा ना, ठीक रहेगा ना। क्यू यहाँ से मिलेगा पी बटे, नहीं पी नहीं सॉरी, हाँ पी टी बटे स्ट्रीम कर दूंगा तो क्या करूँगा, बताओ टी से टी तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। पी एक्स टी बटे 100 माइनस क्यू वाई टी, है ना, वाई टी बटे 100 बराबर, यहाँ बचा क्यू, ये पी उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। चीज़ क्लियर, इतनी चीज़। यहाँ से मैं देखो टी बटे 100 कॉमा ले लूँगा, कितना बचेगा यहाँ, पी एक्स माइनस क्यू वाई अपॉन कुछ नहीं, ठीक है, बराबर क्यू माइनस पी, ठीक है। इतनी चीज़ टी निकालना है, समय निकालना है, कितने समय के लिए, कितने वर्ष के लिए बाद राशि दी गई ना, कितने वर्ष बाद हो जाएगा, टी की वैल्यू मुझे निकालनी है। 100 का मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा ना, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ क्या आ जाएगी, अपॉन बटे में आ जाएगी, बस ये तो निकालना है। टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्यू माइनस पी इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा, पी माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना था, कुछ नहीं, बस इस बार वेरिएबल देके आपको डराने की कोशिश कर रहा और नई चीज़ नहीं कुछ कर रहा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, ठीक है। डराने की कोशिश कर रहा, कुछ बड़ी चीज़, वो आप डरने वाले हैं नहीं, है ना, इतना कर चुके हैं हम लोग पहले से सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 25 करिए। एक व्यक्ति 80,000 रुपये की धनराशि को 24% पर और 91,000 रुपये की राशि को 20% पर निवेश करता है। कुल कितने वर्षों में राशि दोनों बराबर हो जाएंगी, है ना, बराबर हो जाएंगे। समय बता, बराबर करना है, कितने वर्षों में बराबर हो जाएंगे ये बताना, समय बता। क्वेश्चन ईजी है, सोचने का तरीका देखिएगा, सोचने का तरीका। 80,000 रुपये यहाँ है, 91,000 रुपये यहाँ है, यानी कि कितने रुपए ज़्यादा हैं, यहाँ रुपये कितने ज़्यादा हैं, और 10,000 रुपये, है ना, 11,000 रुपये, सॉरी 11,000 रुपये क्या है, 11,000 रुपये ज़्यादा हैं, रुपये ज़्यादा हैं, यानी देखना कि रुपये में डिफरेंस कितना है, रुपये में डिफरेंस कितना है, 2 रुपये में डिफरेंस कितना है, रुपये में डिफरेंस है 11,000 रुपये का, ठीक है, समझ आई बात। साधारण ब्याज डिफरेंस कितना होगा, साधारण ब्याज डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस, साधारण ब्याज डिफरेंस कितना आएगा, ठीक, साधारण ब्याज डिफरेंस कितना होगा, 80,000 रुपये पर
24% ब्याज की दर है। ठीक, कितना हो जाएगी? दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, डबल जीरो आएगा लास्ट में, और 8 8 चौको 32, बचेगा 3, 8 दूनी 16, 3 19, 19,200 रुपये है ना। 19,200 रुपये आपका ये 97 सिंपल इंटरेस्ट हुआ। इस 91,000 रुपये पर कितना होगा? 91,000 रुपये पर 20% दर पर, 20% दर पर कितना होगा बताओ? ये जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ये डबल जीरो आएंगे, डबल जीरो आ गया, 2 9 दूनी 18। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है बताओ? कितना ज़्यादा है इससे? सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क कितना है? यहाँ पर फ़र्क देखो, 1,000 रुपये का फ़र्क है। सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क है कितना? 1,000 रुपये का है। अब मुझे ये फ़र्क 11,000 रुपये तक ले जाना है, यानी 1,000 रुपये 11,000 रुपये बनाने पड़ेंगे। कितने साल बन जाएंगे बताओ? एक साल में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है, एक साल में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो 11,000 रुपये एक्स्ट्रा कब पूरे हो जाएंगे? यानी दोनों को बराबर करना ना, तो करा दोनों को राशि बराबर कब हो जाएंगी? तो रुपए में गैप, मान लो ब्याज में गैप 1,000 रुपये का है, रुपए में गैप कितना? 11,000 रुपये का, यानी कि गैप बराबर करना पड़ेगा। यानी एक साल में ब्याज, एक साल में 1,000 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी एक साल में, एक साल का ब्याज कितना? 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 11,000 रुपये एक्स्ट्रा मुझे करने पड़ेंगे। कितना? 11 साल में, सीधी सी बात है। 11,000 रुपये खुद 1,000 रुपये डिवाइड कर देंगे, कितना है? 11 साल में, 11 साल में रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, आसान था। नया टाइप यहाँ से, यानी न्यू सवाल एक तरीके का, टाइप कुछ नहीं है लेकिन नया थोड़े सवाल है। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगी करके। एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है। राशि 3 वर्ष में अपने आप की तो 1.25 गुना हो जाती है। यदि 7 वर्षों के बाद 7,60,000 रुपये की आवश्यकता हो, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितने रुपए की राशि जमा करनी चाहिए? CGL 2022 में क्वेश्चन आया था। कोई धनराशि 1.2 गुना हो गई, 1.25 गुना हो गई, यानी कि पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे लगा लूँगा 100, काटा पीटी मचा दूंगा मैं, गुना हो गई ना, गुना हो गई। ये क्या होता है? ये आपका अमाउंट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, सीधी सी बात है। इतना तब समझ जाते होंगे। 25 से काटूंगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये आपका प्रिंसिपल हो गया 4, अमाउंट हो गया आपका 5, यानी कि 4 रुपये 5 रुपये बन जाते हैं। साधारण ब्याज कितना मिला होगा? 4 रुपये ही 5 रुपये बने, तो साधारण ब्याज कितना? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, किस पर? 4 रुपये पर, 4 रुपये पर 1 मिला। ठीक है ना, समझ आई बात ना? ये ऊपर वाला क्या? ये ब्याज हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, है ना। समय कितना दिया था? 3 वर्ष में हुआ है, यानी कि ये तो 1 साल का निकला है, 1 साल का। खुद बताइए, 1 साल के ब्याज 1 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? सीधी सी बात है, 1 साल का ब्याज 1 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना है? 3 ईयर का ब्याज क्या होगा मुझे बताओ? 1/4 है, ऊपर ब्याज होगा, 3 का मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, अच्छा रहेगा दोनों साइड। कितना? यानी 3 ब्याज मिल गया 12 रुपये पर, यानी कि 3 साल के ब्याज 12, 3 साल के ब्याज 3 साल के ब्याज, 1 साल का ब्याज 1 रुपये है, तो 3 साल के ब्याज 3 रुपये है। ठीक, सीधी सी बात है ना। यानी कि प्रिंसिपल आपका ये 12 हो गया, आपका साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया 3 रुपये। ठीक है, अब सवाल में बोला कि यही 7 वर्ष में होता है, यानी 7 वर्ष में कितने ब्याज होता है? खुद बताइए। प्रिंसिपल आपका कितना है? प्रिंसिपल आपका 12 है, समझते जाइएगा। प्रिंसिपल आपका 12 है, 7 वर्ष का मुझे साधारण ब्याज चाहिए। यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये है, तो 7 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 7 रुपये होगा। मुझे 7 रुपये ही चाहिए। प्रिंसिपल 7 रुपये है, प्रिंसिपल 12 रुपये है, साधारण ब्याज 7 रुपये है,
तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 साल का अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस ये वही होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना होता है, 19 रुपये, यानी कि आपको 19 रुपये अमाउंट आपको 19 रुपये होगा। सीधी सी बात है, सवाल में यही तो बोला है कि 7 वर्ष बाद इतने रुपये की आवश्यकता होती है, यानी अमाउंट कितनी, 19 की वैल्यू आपको कितनी, 76,000 रुपये की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, 76,000 नहीं, 7,60,000 रुपये की आवश्यकता होती है। कितने को ना, 19 चौको 76, कितने को ना, 40,000। सवाल में पूछा कितनी राशि आवश्यकता होगी, 12 की वैल्यू पूछ रही है सवाल में। ये भी हमको 40 हो जाएगा, 12 चौको 48, 48,40, यानी कि 4,80,000 रुपये। ठीक है, 4,80,000 रुपये आपका सामने आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी था, एक बार समराइज कर देता हूँ मैं। कोई धनराशि थी 2.5 गुना हो जाती थी 3 साल में, यानी कि 5/4 हो गई, यानी 1 साल में आपका ब्याज 1 रुपये है। 3 साल में ब्याज निकाल लिया मैंने, 3 रुपये है ना, 1 साल का ब्याज 1 रुपये, 3 साल का ब्याज 3 रुपये होगा, यानी 12 रुपये की धनराशि पर 3 रुपये ब्याज मिलता है ना, 3 रुपये ब्याज मिलता है 3 साल में। आगे वही सवाल में कह रहा था 7 वर्ष होली, 7 वर्ष बाद आपको 7,60,000 रुपये की आवश्यकता पड़ती है। तब 1 साल का ब्याज 1 रुपये है, तो 7 साल का ब्याज 7 रुपये होगा। धनराशि आपकी 12 है, 12 आपकी धनराशि है, 7 रुपये आपका ब्याज है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 19 की वैल्यू था, 19 की वैल्यू आपको 7,60,000 रुपये सवाल में दी थी। कितने, 40,000 गुना, तो प्रिंसिपल पूछ रहा था, तो 12 का 40,000 गुना कर देंगे, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, समझ आया होगा, क्वेश्चन ईजी है, ये ईजी है, में दिमाग लगाना थोड़ा सा बात। ठीक है, 27 नंबर आपके सामने है। जय कुछ धनराशि 14% साधारण ब्याज की दर पर और उतनी ही राशि सेम राशि याद रखना, उतनी ही राशि, शब्दों को ध्यान रखिए, उतनी ही राशि 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसका कुल ब्याज 95,120 रुपये था, तो प्रत्येक मामले में उधार दी गई धनराशि आपको कितनी थी, प्रत्येक मामले में मतलब सेम है ना, वही तो धनराशि है। सीधी सी बात है, तो टोटल में देखना कुल ब्याज इतना है, ब्याज बराबर कर लेता हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखना 14% साधारण ब्याज दर से उधार देता है, 14% साधारण ब्याज की दर से, 14% ब्याज की दर है, कितने साल, 2 साल के लिए। ठीक, फिर आगे कह रहा सवाल में 20% साधारण ब्याज है 2 साल के लिए, ये ब्याज हो गया, ये भी ब्याज हो गया, टोटल 2 साल का ब्याज कितना होगा, टोटल ब्याज कितना होगा, 14 28, 28 से 40 कितना हो जाएगा, 68, 28 से 40 68 रुपये, 68% आपका टोटल ब्याज हो गया, टोटल ब्याज है ना, 68% टोटल ब्याज हो गया आपके सामने। टोटल ब्याज 68, टोटल ब्याज की वैल्यू सवाल में क्या दी थी, टोटल ब्याज की, टोटल कह रहा था, टोटल कुल ब्याज ये मिलता है, यानी कि 95 से 20 रुपये, 68% की वैल्यू 95 से 20 रुपये है। बस सवाल पूछा गया धनराशि क्या थी, 100% की वैल्यू निकालना है। बहुत ईजी सवाल है, तो बहुत ईजी सवाल है। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौको 68 है ना, 17 से काट दूँ क्या, 17 चौको 68 है ना, कट रहा ना 17 से। ठीक है, 17 चौको 68, 17 पन्ना 85, 17 छक्का 102, 17 पन्ना 85 हो जाएगा, और 10 बजेगा, 17 छक्का 102। ठीक है, और काट दूँ, इससे मैं काटूँ क्या, और काट दूँ किससे, 4 से काट दूँ, नहीं काटता हूँ, सीधा 4% की वैल्यू कितनी है, 560 रुपये है, तो 4 का कितने को ना, ये 100, बताओ कितने को ना, 25 चौको 100, इसके 25 गुना कर देंगे, बस सीधा हो जाएगा। ठीक है, 25 गुना करिए, 0 आ जाएगा, 25 छक्का 150, बचेगा 15 कैरी, 25 पंचे 125, 125 और 15 140, 14,000 रुपये आप आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट दोस्तों। ठीक है, कितना इजी तरीके से हम कर पा रहे हैं, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ कर पा रहे हैं, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर, सॉरी ओनली 28 पर। क्या कर रहा है सवाल में, दमानी नहीं होगा तो दामनी होगा, जो भी हो। ठीक है, क्या करना है उससे, नाम से क्या करना है। दामनी ने 7500 रुपये कीमत वाली एक वस्तु को, सिंपल देखो, ये टाइप इजी है। ठीक है, इजी टाइप है, आसानी से कर पाएंगे।
दामिनी है क्या करी, 7500 रुपये की कीमत वाली एक वस्तु खरीदी, उसमें से 3500 रुपये डाउन पेमेंट करती है। 3500 रुपये डाउन पेमेंट के रूप में भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दामानी लिखा, लेकिन तो वो दामनी होना चाहिए, दामनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी देय राशि का भुगतान कर दिया, तो दामनी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, आसान तरीका कर पाएंगे। मुझे बताइएगा, दामनी के पास 7500 रुपये की कीमत वाली एक वस्तु खरीदी, 7500 रुपये की कीमत वाली वस्तु जाती है दुकान में, खरीद ली है और 35 रुपये डाउन पेमेंट करके चली जाती है। करिए सर 7500 रुपये के सामान उसने पसंद किया, 35 रुपये उसने दे दिया, बाकी करवा लिए ब्याज, यानी कि बाद की EMI करवा ली, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि 7500 रुपये धनराशि है, ठीक क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, ये तो पूरा गायब हो गया, ठीक है। देखो 7500 रुपये धनराशि लाती है, सामान पर पसंद करती है और 35 रुपये उसने दे के चली जाती है। यानी जो अब ब्याज लगने वाला हो किस पर, 4000 रुपये पर ब्याज लगने वाला, कितने परसेंट, 9% प्रति वर्ष के हिसाब से लग रहा है, 9% प्रति वर्ष के हिसाब से, लेकिन वो तो 4 महीने का है। ये खुद बताइए, जब 12 महीने में, यानी 1 साल का ना, 12 मंथ में ब्याज की दर 9% है, वो तो 4 महीने बाद लौटा के आती है, 4 महीने बाद है ना, 4 महीने बाद, यानी कि 3 के यहाँ डिवाइड करूँगा, यहाँ 3 के डिवाइड कर दूँगा, यानी 4 महीने, 4 महीने की क्या हो जाएगी, 3 तक 9%, 3% है ना, 3% ब्याज हो जाएगी ना, यानी कि 3% ब्याज हो जाएगी। ये हटाओ ना, क्या कर रहे हो भाई, 3% ब्याज लगा देंगे, चाहे ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट अगर ऐसे करते तो डायरेक्ट वैसे कर लेते, समय का डिवाइड करा देते, 12 से 9, 4/12 कर देते, तो भी वही चीज़ आती। कितना परसेंट से 2 जीरो खत्म, 120 रुपये, 120 रुपये उसने क्या हुआ, 120 रुपये राशि 4 वर्ष बाद भुगतान करनी पड़ेगी, 120 रुपये भुगतान करनी पड़ेगी ब्याज के रूप में, ठीक है, ब्याज के रूप में। मतलब 7500 रुपये की राशि थी, 35 रुपये उसने तुरंत दे दिया, 4000 रुपये पर 3% ब्याज की दर से उसने 4 महीने तक, उसने 4 महीने बाद सारी ब्याज वापस कर दी, यानी कि 120 रुपये से एक्स्ट्रा रुपये ब्याज देना पड़ा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। सवाल में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है बताओ, क्या कह रहा है। अमन 68,500 रुपये की मूल वाली एक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदता है गर्मी के मौसम में, परेशान हो गया बेचारा, बाहर से पानी बर्फ ला कर, ठीक है, तो क्या करता है, मैं फ्रिज ही ले आऊँगा, ठीक है, 68,500 रुपये का रेफ्रिजरेटर ले आता है ना, गलत बोल दिया क्या मैंने, ठीक है। एक मुफ्त 18,500 रुपये का भुगतान करता है और शेष का 22 महीने बाद करता है, फिर 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर के लिए उससे कितना भुगतान की गई कुल राशि बतानी थी। सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट ऊपर है, ठीक है दोस्तों। आप मुझे बताएंगे रेफ्रिजरेटर के लिए कितना उसे भुगतान करना पड़ा, या अमाउंट पूछ रहा है कितना अमाउंट, तो 18,500 रुपये जमा करके आया था, बाकी जितना रुपये बचा उस पर आपका अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि उस पर ब्याज कितना लगा और शेष रुपये कितना लगा टोटल, यानी कि 68,500 रुपये में 18,500 दे आया था, उसके बाद जितना रुपये बचा उस पर आप कितनी ब्याज के, सिर्फ 15% ब्याज की दर लग रही है, 22 महीने तक उसने ब्याज लगी, तो टोटल उसने अमाउंट कितना दिया है ना, टोटल अमाउंट कितना दिया उसने, कर पाएंगे, समझ गए ना सवाल क्या कह रहा था, समझिए बात को समझिएगा। 68,500 रुपये की धनराशि थी, ठीक, 18,000 रुपये उसने चुका दिए, 18,500 चुकाया है, कितना बचा, 50,000 रुपये बचा, ठीक है,
50,000 पर रुपये यानी कि 50 रुपये, नहीं नहीं मिटा देंगे। 50,000 रुपये ऊपर धनराशि बची 50,000 रुपये प्लस ब्याज कितना होगा 50,000 रुपये पर कितना 15% ब्याज की दर है प्रति वर्ष 22 महीने में ना 22 डिवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये टोटल इतना रुपये से टोटल देना पड़ेगा, टोटल इतना रुपये देना पड़ेगा ना। ठीक है, इतना ही रुपये चुकाना पड़ेगा, बस निकालने के आसान तरीके से। उतना रुपये तो पहले चुका दिया था, वो कह रहा था शेष रुपये जितना बचा उस पर कितना अमाउंट देना पड़ेगा, टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज नहीं कितना ब्याज, ब्याज भी लगाया जाता है, ब्याज भी देना पड़ेगा इसमें। और जो रुपये बचा है 50,000 रुपये ये देना पड़ेगा, 50,000 पर 15% की दर से 22 महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा यानी। ठीक है, समझ आई बात। काटा पुटी मचा लें थोड़ा सा, 11 बचेगा या बचेगा 6। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15 काट दूँ क्या 25 डबल 0 11 5 55, 55 गुणे कितना आ जाएगा 55 गुणे 2500। ठीक, कराइए डबल 0 आई जाएंगे 25 5 125 बचेगा 12, 25 5 125 125 और 12 137। ये 100 रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। ओह माय गॉड, और 100 मैंने नीचे 100 लगाया नहीं है, 100 लगाने के लिए मुझे 100 तो लगाना पड़ेगा। देखना ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, हटाओ ये दोनों 0 से दोनों 25 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि 55 गुणे 25 आएगा, 55 गुणे 25 बचेगा 55 गुणे 25 यानी कितना आ जाएगा 25 कम 25 5 125 बचेगा 12, 25 5 125 125 137 13,075 रुपये ब्याज लग जाएगी। और आपका कितना हो जाएगा, अच्छा टोटल रुपये पूछ रहा था, टोटल रुपये पूछ रहा है, टोटल कितने दे हुई, सॉरी यानी कि 18,000 रुपये तो दे दिए उसने, 18,000 रुपये ये भी देना पड़ेगा, 18,000 रुपये ये दिए हैं, 50,000 पर ये पूरी टोटल ब्याज लगी है। टोटल रुपये आपको बताना पड़ेगा, यानी कि 18,000 रुपये ये दिए हैं आपने पहले, यानी वो कह रहा है टोटल कुल मिला के रेफ्रिजरेटर पड़ा कितने का, यानी कि बस सीधे उतना बता दीजिए। 50,000 रुपये ये दिए हैं और 1375 रुपये आपको टोटल ये दिया है। टोटल ये इतना पड़ा होगा रेफ्रिजरेटर 5 7। गलत कर दिया क्या मैंने, बताओ गलत कर दिया क्या, बताओ। सॉरी 50,000 था ना, 50,000 पर था, सॉरी 50,000 3 जीरो आएंगे ना, 1 जीरो यहाँ बच जाएगा, 1 जीरो और बच जाएगा, यानी कि कितना रुपये ब्याज लगेगा। यहाँ कितना था 5 और था, 18,500 था ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखने में हो गई। ठीक है, ये ब्याज लगेगा, ये 5 लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 185 यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, आप समझ गए ना, 13,750 ये टोटल था। 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा। ठीक है, और 12 एक 12 ये भी हो जाएगा। ठीक है, और 5 7 1 8 यानी 82,250 रुपये टोटल उसकी, यानी कि 68,500 रुपये की फ्रिज थी, लेकिन ब्याज लगने के बाद उससे 82,250 रुपये की उसकी टोटल उसकी पड़ गई क्या, फ्रिज पड़ गई। ऑप्शन आपका बी करेक्ट दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ जाएंगे आगे, क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, आर जो है एस को कुछ पैसे उधार देता है, जिस पर एस जो है आर को 17,000 रुपये अधिक देता है। एस टी को वही पैसा उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक देता है। प्रक्रिया के न्यूनतम उधार कितना होना चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया था।
लालच करें लोग। आर एस को कुछ पैसे उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपये अधिक ब्याज देता है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है। 3 लोगों की कहानी है, समझते हैं। आर है, ये एस है, और ये जे टी टी है, ठीक। आर जो है एस को पैसे देता है, एस जो है टी को पैसे देता है। इस तरह प्रोसेस चल रही है, ठीक है। लेकिन सवाल हुआ क्या, क्या करा एस जो है आर को, सवाल बोला एस जो है आर को 17,000 रुपये अधिक देता है, तो एस को ना एस टी को वही पैसा उधार देता जिस पर टी एस को 8.5% पर उधार देता है। तो कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि अगर एस जो है टी को टी एस अगर एस को टी ब्याज के रूप में, यदि एस को टी ब्याज के रूप में 17,000 रुपये अधिक दे तब एस को न तो कोई लाभ और एस को न तो कोई हानि होगी, समझ रहे। यानी कि 85.8% रुपये देता है, 17,000 रुपये बराबर है, ठीक है। ये देता है तो न तो कोई एस को हानि होगी ना ही को एस को लॉस होगा। यानी कि परसेंट हटाऊंगा, 0 लगा लूँगा। कितना कर लूँ, 85 से तो कितना 200 गुना है, ठीक है। 200 ने 2,000 गुना हो जाएगा। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। पूछा क्या कि न तो कोई नुकसान ना तो कोई होता। 100% वैल्यू क्या थी, 1 है। 100% वैल्यू बता देनी है कितनी है, 2,000 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2 लाख रुपए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था। लैंग्वेज समझनी थी आप, लैंग्वेज पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर। आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है, हाजिर है, ठीक है। प्रिंसिपल में डिफरेंस। यदि निश्चित अवधि के लिए 986 रुपये पर साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए 1,296 रुपये साधारण ब्याज से 62 रुपये कम है, तो प्रत्येक धनराशि कितने वर्षों के लिए उधार दी जाती है, आपको बताना। 2 दाने। निश्चित अवधि टाइम सेम है, 986 रुपये साधारण 986 रुपये पर साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए 1,296 रुपये पर जो साधारण ब्याज है वो 62 रुपये कम है। प्रत्येक धनराशि कितने वर्षों के लिए उधार दी जाती है, आपको बताना है, ठीक है ना। समझ आई बात नहीं। यानी कि प्रिंसिपल में डिफरेंस कितना है, प्रिंसिपल में डिफरेंस कितना है, 1296 से 996, यानी कि 310, है ना, 310 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होगा, प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होगा, 310 रुपये का। प्रिंसिपल डिफरेंस, तो वही तो एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, वही तो ब्याज में जो ब्याज कम लग रही है, कम ब्याज कब लगेगी। यानी कि जब प्रिंसिपल में इतना कम होगा वही इतना ब्याज कम लगेगी। यानी 310 रुपये पर 5% साधारण ब्याज की दर से टी समय के लिए जो ब्याज लग रही है वो 62 रुपये के बराबर है। सीधी सी बात है ना। क्योंकि प्रिंसिपल देखो, और पी में यहाँ ब्याज लगती, पी में यहाँ ब्याज लगती, तब तो कोई कम ज़्यादा होता नहीं। कम ज़्यादा हो क्या रहा है, प्रिंसिपल यहाँ मान लो 100 है, यहाँ 110 प्रिंसिपल है, तो यहाँ 100 रुपये में ब्याज लगती है, यहाँ 110 रुपये में ब्याज लगती है। तो ब्याज एक्स्ट्रा कब होती, एक्स्ट्रा ब्याज किस पर मिलती है, यानी कि 10% पर। ये 10 रुपये पर जो जितनी ब्याज एक्स्ट्रा लगती वही आप एक्स्ट्रा ब्याज होती। 100 रुपये तो बराबर थे, 100 रुपये पर ब्याज लगती, यहाँ भी उतने रुपये है, यहाँ भी 110 रुपये है। यानी कि 100 रुपये पर जितनी ब्याज यहाँ लगती वो भी बराबर हो जाती। जो एक्स्ट्रा ब्याज लगती है 10 रुपये पर, वही ब्याज एक्स्ट्रा होती है ना। तो जो प्रिंसिपल में डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना है, यहाँ 10 रुपये में 10 रुपये का डिफरेंस था यहाँ पे 100 में, यहाँ 110 में, तो 10 रुपये पर एक्स्ट्रा ब्याज मिल रही थी ना, एक्स्ट्रा ब्याज। ऐसे यहाँ पे जितना डिफरेंस फर्क होगा उतने ही ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, सीधी सी बात है। यहाँ कितना 310 रुपये का फर्क है, उस 310 रुपये पर ही 5% का ब्याज लगेगा। टी समय के लिए 62 रुपये हो जाती है, बस सीधी सी बात है, सिंपल है। नहीं समझ आई बात। परसेंट हटाऊंगा, देखना परसेंट हटा रहा हूँ, परसेंट हटाऊंगा, ये तो नीचे लगा दूंगा 100,
जीरो जीरो खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। 31 से काट दूंगा कितने बार, 2 बार। 5 से काट दूंगा तो 5 बार। 5 गुणा 2 में हो जाएगा 10, यानी कि टी कितना आ जाएगा 10। नहीं नहीं नहीं, अब पी के 5 से मैंने और हो नहीं, 5 से काटूंगा तो 2 बार आएगा ना, सॉरी। 5 से मैं 5 से 10 काटूँ 2 बार आएगा, 2 दूनी 4 है, टी बराबर 4 वर्ष। ठीक है, बस क्वेश्चन ईजी था। टी बराबर कितना आ जाएगा 4 साल के लिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। ठीक है, कितने परसेंट में निवेश की गई। ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 हाजिर है, करेंगे। ये आया था आपके सामने CHSL 2023 में क्वेश्चन आया था। करेंगे, क्या कह रहा है सवाल। एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये और 8% साधारण ब्याज की दर से 5500 रुपये साधारण ब्याज 5500 रुपये को साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि दोनों निवेशों में 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, दोनों निवेशों में समय कितना है, 4 वर्ष का है, तो निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज से प्राप्त धनराशि का कितना परसेंट है, यह आपको निकालना। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप मुझे खुद बताइए, धनराशि यानी कि मिश्र धन निकालना पड़ेगा, है ना। खुद बताइए, समय दोनों का 5 साल है ना। पहले 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 20। साधारण ब्याज 20% होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना 120 हो जाएगा, है ना। अगला केस क्या कह रहा है, 8% साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए कितना, 32। साधारण ब्याज 32 हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ, 132, है ना। 132 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वही कह रहे निम्न साधारण ब्याज वाला उच्च साधारण ब्याज का कितना परसेंट है, कितना परसेंट निकालना। ठीक है, कितना परसेंट है, यानी कि देखना निम्न साधारण ब्याज कितना, 45 रुपये पर कितना है, 120 रुपये अमाउंट हो जाएगा इसकी, ये कम रुपये प्राप्त होगा। उच्च क्या बात, अरे सीधे सीधे देख रहा है, जब साधारण ब्याज ज़्यादा है, सीधी सी बात, रुपये भी ज़्यादा है, देखना 55 रुपये यहाँ 45 रुपये ज़्यादा है, ब्याज भी ज़्यादा है, तो उच्च ब्याज यहाँ मिलेगा। यानी 5500 रुपये पर 132% का तो धन मिलेगा, इसका कितना परसेंट है आपको निकालना है। ये समझ आई बात, परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक है, और इससे जीरो खत्म, इससे वाला जीरो खत्म। 12 कम 12 11 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और 5 से काट दूँ क्या, 5 से काट दूँ 5 से 11 आ जाएगा, 5 से काट दूँ 9 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना पहुँच जाएगा यार, 120 से 32। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 900 बटे 121, है ना। 900 बटे 121%, 121 बटे परसेंट कितना आ जाएगा, अप्रोक्स कितना पहुँच जाएगा बताओ, और कितने पहुँच जाएगा भाई, 121 पूरे 7 करूँ कितना आ जाएगा, 5 कम 5 नहीं 7 करूँ, 7 कम 7, सॉरी 121 7 करूँ, 7 कम 7, 7 दूनी 14 के 4, हाँ से 1 बचेगा, 7 नहीं, 7 1 8, है ना। हाँ 7 करता हूँ, 7 होना कितना, इस डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा, 7 बार चला जाएगा। ठीक, 7 कितना आया, कितना था 841, 7 बार चला गया है तो 841 आया। 900 रुपये में मैंने 7 डिवाइड किया, 841 आया, कितना बचा, 59 बचा, 59 पॉइंट, है ना। एक बार भाग नहीं जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं तो झाग चला जाएगा, मुझे लग रहा है ना। मुझे नहीं आ रही, सॉरी। अब 1 जीरो यहाँ बचेगा यार, यहाँ 1 जीरो एक ही जीरो कटा, यहाँ 1 जीरो बचेगा नहीं, 90 हो जाएगा, सॉरी 9000 आएगा ना, 9000। अब एक बढ़ा लेंगे, है ना। तभी तो सोच रहा था मैं कि कट क्यों नहीं रहा भाई।
है ना। अब 121 से काटूंगा कितने में चला जाएगा, लगभग 4 बार चला जाएगा, अप्रॉक्स 4 बार, नहीं नहीं 121 गुणे 4 करूँ, जैसे 5 करता हूँ, सॉरी कितना आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 5 6, अप्रॉक्स अगर ले 74, हाँ 74% 4 से चला जाएगा, 74% आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है 74% के आसपास, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स 74%, और अप्रॉक्स 74% ज़्यादा जाएगा, अप्रॉक्स 74% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निकटतम पूछ रहा था। बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट सवाल आपके सामने होगा, आज का लास्ट सवाल आपके सामने, नहीं आज एक और सवाल पढ़ लें, एक और कर लेंगे, ठीक है। क्या करा, एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 23,000 रुपये तथा सी को 4 वर्ष के लिए 19,000 रुपये ब्याज की समान ब्याज दर से साधारण ब्याज रुपये दिए तथा दोनों से कुल 3625 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझना बात को क्या कर रहा है। 23,000 रुपये हैं, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज देता है ना 3,000, और सी को जो देता है 19,000 रुपये देता है, 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है ना। तो टोटल ब्याज हुआ कितना? ब्याज क्या, टोटल रुपये हुआ कितना बताइए। ₹30,000 देता है 3 साल के लिए, कितने ब्याज हो गया? और ये देता सी को देता 19,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, कितने ब्याज हो गया? 69 000, यहाँ कितना हो जाएगा 76 000। टोटल ब्याज कितना हो गया? जोड़ देंगे 3 0 आ जाएगा, और 9 से 15 145। टोटल ब्याज कितना है? 145 रुपये को कुल ब्याज है ना। कुल ब्याज आपको हुआ 145 रुपये, कुल ब्याज 145 रुपये हुआ। वाले सवाल में बोला क्या था, कुल ब्याज आपको कितना है? कुल दोनों का ब्याज कितना? 3625 रुपये है ना। ब्याज की दर पूछ रहा था, ब्याज की दर क्या है। अमाउंट टोटल ये होगा, डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। 100 बना दीजिए, 145 से नहीं किससे डिवाइड करा बताओ। 29 काटूंगा ना, 29 नहीं कट रहा यार, ऐसे करता हूँ देखना। अगर 100 बना लीजिए, 100 बना लूँ, 100 में जो जितना ब्याज होता है डायरेक्ट 100 रुपये का, जितना 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज मिलने वाला ब्याज कितना है? 100 साल का। खुद मुझे बताइए, 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है ना। 100 रुपये पर एक वर्ष के लिए मिलने वाले ब्याज 100 क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, सीधी सी बात है। ये देखना, अगर यहाँ से इतना डिवाइड करा दूँ यहाँ पे ना, यहाँ बचेगा 100, बचेगा 3625/1450, ये कर लूँ सीधा सीधा, है ना। तो 100 रुपये पर ये ब्याज है, ये आपका रुपये है। 100 रुपये पर जितना ब्याज लगेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो हमें डिवाइड नहीं कराना पड़ेगा ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं काट दूँ 29 से काटता हूँ, नहीं 29 नहीं काटूँ, 29 काट दूँ 29 से, 29 पंचे 145, है ना। 29 पंचे 145, 29 में काट दूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, ठीक छोड़ो। 5 से काटता हूँ सीधे सीधे, है ना। 25 से काटते हैं ना, 25 चौको नहीं 25 पंचे 125 बचेगा कितना? 125 पंचे 125 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 20 और 00, 25 8 गड़बड़ हो जाएगा यार, ठीक रहेगा 25 है ना। और 25 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 25 8 200, 25 से भी काट लूँ, और 25 कम 25 कितना बचेगा? 1 तो 25 चौको 100, 112 बचेगा 12, 25 पंचे 125, ठीक है ना।
देखो 29 दूनी 58, 29 पंचे 100, 29 पंचे 145, ठीक है ना। 2 से काट दूँ कितना, 5 के यहाँ कितना जाएगा, 2.5%, 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी परसेंट में निकलेगा 100 रुपये पर जो ब्याज, 100 रुपये पर 5/2 ब्याज मिलेगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो 2.5% आपको क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज का सवाल आपके सामने लास्ट सवाल आपके सामने 34 नंबर, ठीक है ना। रॉय की मासिक आय 18,000 रुपये है। उसने 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 30,000 रुपये ऋण लिया, ठीक है ना। वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि पर भुगतान करेगा वह उसके मासिक वेतन की कितने परसेंट है, मासिक वेतन की कितने परसेंट है जो राशि ब्याज के रूप में देने वाला। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, देखना खुद मुझे बताइए आप। 30,000 रुपये पर 5% की दर से 3 साल में जो ब्याज लगेगा, जो ब्याज होगा, यानी कितना लग जाएगा, 2 जीरो खत्म, 5 3 15, 15 3 45 रुपये, 45 रुपये उसे क्या लगेगा, ब्याज लग जाएगा। 45 रुपये उसे टोटल ब्याज लग जाएगा। वही कह रहा, सवाल में कह रहा है। तो जो 3,000 रुपये पर 3 साल लगने वाला जो ब्याज है, जिस ब्याज भुगतान करेगा, जितना रोज जो ब्याज भुगतान करेगा, मासिक वेतन का कितना परसेंट है जो ये ब्याज है। समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो कह रहा है ब्याज है, ये ब्याज है मासिक वेतन का 18,000 मासिक वेतन कितना, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का कितना परसेंट है ये निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, सीधी सी बात है। 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से वाला जीरो खत्म, 9 दूनी 18, 9 पना 45, काट दूँ कितना है, 25%, यानी कि जो ब्याज है, ब्याज मासिक वेतन का 25% रुपये करेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सही है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का लास्ट सवाल। उम्मीद कुछ सवाल और बचे हैं, तो छोटी सी क्लास होगी लास्ट वाली, उस पर कंप्लीट कर देंगे और सैम्पल टेस्ट खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन सेशन लगा होगा आपको, नो डाउट फुल मज़ा होगा, बेहतरीन, आप कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। तो आज का ये लास्ट सवाल था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा और अप्रोच सवाल लगाने की कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। जो भाई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, तो सारी चीज़ें कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। ये सेकंड सेट चल रही थी और जिसका लगभग 34 नंबर सवाल था। कुछ सवाल बचे, 7-8 सवाल बचे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। छोटी वीडियो रहेगी अप्रॉक्स आधा घंटे की, उसको कंप्लीट कर देंगे और ये सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए। और सारे जितने चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है विधिवत तरीके, लेक्चर वाइज बनी है। आप जाइए प्लेलिस्ट में क्लिक करिए, सारे लेक्चर आपके सामने होंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, और आपका सपोर्ट अगर ऐसे रहा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे कितने 258 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने 1 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था वीडियो बनाना और आज 258 पे पहुँच गए। बहुत खुशी की बात है, खुशी भी हो रही है, ठीक है ना। आप लोगों का सपोर्ट प्यार अगर ऐसे रहा तो हम लोग आगे जाएंगे और ऐसे ही आप जो ज़रूरतमंदों की मदद कर पाएंगे, छोटा सा हिस्सा उसमें बन पाएंगे, हमारे बेहद खुशी की बात होगी, ठीक है दोस्तों। तो फरवरी चल रही है, आप फरवरी का भी ध्यान रखें, वरना ठीक है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। चलिए दोस्तों, आज ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।